या देश की जिम्मेदारी देने के बारे में सोच रहे हैं हम आप, हम्म। उसका मतलब कि क्या खान पान कैसा होगा, उसका करेक्टर कैसा होगा, उसके विचार क्या होंगे? एक मिनट, फिर से अपने क्वेश्चन को दोहराएं आप। जिन लोगों को हम आप जिम्मेदारी देने के बारे में सोच रहे हैं, हाँ हाँ, वह जिम्मेदार व्यक्ति का खान पान क्या होगा, रहन सहन क्या होगा, उसका मतलब करेक्टर क्या होगा? ओके। वो बेसिकली खान पान से लेके हर चीज जो है आगे चल के तो सही मायने में देखा जाए तो वैदिक उससे जो चीजें आती हैं वही चीज उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जो है अभी जो इतने सारे केमिकल्स हैं, इतनी सारी जो चीजें हैं जिसके कारण पूरा जो है चीजें गड़बड़ा गई हैं, राइट। तो उनका खान पान निश्चित तौर पर जो है सात्विक होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, केमिकल्स से फ्री होना चाहिए। और अभी तो हमारी दुष्टता इतनी है, आप तो जो है ना दूध के व्यवसाय में भी रहे हैं, आपने भी बताया था। तो हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। तो 48 करोड़ लीटर दूध यूरिया से बना रहे हैं। और आप ये देखिए कि यदि इस दूध का जो है लगातार 4 साल तक सेवन किया जाए तो 87% लोग। एक मिनट जरा, एक हमारे भाई साहब हैं, उनको भी मैं आपके साथ जोड़ रहा हूँ, वो भी सुनेंगे हमारी आपकी चर्चा को। ओके। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवलं आहे, कृपया लाईनवर। हेलो। यस प्लीज। हेलो। हाँ हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ साहब। शर्मा जी जरा इनका परिचय दे दीजिए, जो अभी आपके साथी एक साथी और जुड़े हैं, तो उससे बातवार्तालाप थोड़ा सा और अच्छा होगा। नहीं, पहले देखिए क्या है, हम आप चर्चा करें, पहले हमारा आपका बात पूरा हो, इनको बाद में आप देखेंगे। पहले अच्छा। हमारे जो सवाल हैं उनके जवाब हमको चाहिए। अच्छा, चलिए चलिए चलिए। उनको ज्वाइंट है तो सुनेंगे अपना जो भी रहेगा। हाँ हाँ। जो हम आपसे पूछा कि भाई जिन लोगों को ऐड करने की बातें हैं कि हम देश की सत्ता देंगे, तो उनका करेक्टर क्या होगा? देखिए, अभी तो जो पूरी व्यवस्था है इसमें ऐसा माना गया है कि जो होमवर्क करने की जिम्मेवारी है वो मैथिली शरण गुप्त की सिलेक्ट टीम करेगी, राइट। तो इन लोगों का जो मुख्य काम है, सही मामले में देखा जाए तो हाँ की जीत और ना की हार करना है, राइट। इसका मतलब ये है कि इनको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ लोगों के माध्यम से जिताना जो है ना इनका मकसद है, तभी हम 543 लोगों को जिता पाएंगे, राइट। तो इनके ऊपर जोर अभी उन माइक्रो लेवल पे इनका जोर अभी अपन नहीं दे रहे हैं। अपन ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि ये अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर रहे हैं, चाणक्य के रोल में मैथिली शरण गुप्त और जो आप जैसे लोग हैं वो टीम जो है वो होमवर्क करेगी। इनको होमवर्क नहीं करना है, इनको तो हाँ की देखिए मैं वही कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जिनको वर्तमान व्यवस्थाओं में राजनेताओं को हराने का एक मॉडल तैयार किया गया है। इनको सेलेक्ट व्यक्ति कैसा होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा, वो व्यक्ति अच्छा होगा, क्योंकि क्या होगा, शराबी होगा, मांसाहारी होगा या FIR युक्त होगा, कैसा होगा, उसका क्या होगा करेक्टर? नहीं, अपराधी नहीं होगा, शाकाहारी होगा, अच्छा होगा, राइट। और ये चीजें तो आगे चल के नियम कानून से भी कंट्रोल की जाएंगी, मतलब अकेला वही नहीं। एक सेकंड, आपने जो कहा वो मैं माना। हाँ। लेकिन आपने एक फार्मूला जो बताया ना कि वो जैसे 10 जन को इतने दिन में, 5 जन को उतने दिन में, 3 जन को इतने दिन में। हाँ। अगर मान लो उसमें शराबी मांसाहारी ने ही वो टारगेट पूरा तो कर लिया। एक मिनट हाँ, उसके लिए जो है, जब उसके लिए हम जो है एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे चंद्रगुप्त बनने वाला, जो अब आपका जो है ना पॉइंट का जवाब है उसमें, उस फॉर्म में
जो नेगेटिव चीजें हैं जो कि डिस्क्वालिफिकेशन होंगी, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीजों को कि इनमें ये कमी होने के कारण इसके बावजूद भी इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो हम इन्हें चंद्रगुप्त के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं और इनको सल्यूट करते हैं। लेकिन इनमें ये कमियां हैं, लिहाजा इनको सांसद के टिकट के लिए हम उपयुक्त नहीं पाते हैं। तो हम ये फॉर्मेट जो है आप जो है स्टार्टिंग में नहीं देंगे? नहीं, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। मतलब क्योंकि हम ये कह रहे हैं, देखो जस्ट ए मिनट, यदि एक माफिया वाला व्यक्ति भी यदि एक अच्छे काम में जुड़ के लोगों को जोड़ता है तो हम उसकी अच्छाई को सलूट मारते हैं। हम केवल ब्रॉड स्तर पे कह रहे हैं कि अपराधी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वो चीजों केवल उसमें, लेकिन उसमें जो है ना ये शाकाहारी जैसे माइन्यूट डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि शाकाहारी इज ए पर्सनल चॉइस, राइट। लेकिन अपराधी नहीं होना चाहिए, वो जो है ना किसी नेगेटिव चीज में, वो माफिया वाला नहीं होना चाहिए, वो किसी नेगेटिव धंधे में नहीं होना चाहिए। कोई कंपलसरी नहीं है क्या? शाकाहारी होना कोई कंपलसरी नहीं है? शाकाहारी अभी हमारे स्कीम ऑफ थिंग में बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मान सकते हैं। इसको हम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मान सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो इस पे अभी जो किन किन चीजों को अपन को करना चाहिए, इस पे अपन और ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है कि हम इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, लेकिन अभी मेरा कहना है कि एक अपराधी है और एक गुंडा है, और अपराधी और गुंडा होते हुए भी यदि उसने लोगों को जोड़ा है तो हम उसे सलूट करके चंद्रगुप्त का जो है एक सर्टिफिकेट जारी करें कि तुम में एक कमियां होने के बावजूद भी आपने देश हित के लिए इतना बड़ा काम किया है, हम आपके इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन आपको सांसद का टिकट नहीं देंगे। ठीक है, आप मत दीजिए, और निर्विरोध खड़ा हो जाएगा। नहीं, वो जीत नहीं पाएगा ना। अरे भाई साहब, जब उसने लाखों को आपको जोड़ के दिया है तो अरे वो उसको नहीं जानते हैं? नहीं, ऐसा देखिए वो उसको जानते हैं ना। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है, अरे महाराज, हाँ भाई साहब, तो वो एक जीत जाएगा तो जीत जाएगा, वो अपनी स्ट्रेंथ पे जीतेगा। आज भी जीत जाएगा वो। आपने उनको मौका दिया ना उस लेवल तक जाने के लिए, जोड़ने में। हम ये कह रहे हैं कि यदि वो हम नहीं देंगे, यदि वो इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीत जाता है तो आज भी जीत सकता है वो। और वो यदि वो इंडिपेंडेंट जीत नहीं, एक मिनट का ही बैनर इस्तेमाल किया ना। नहीं, वो नहीं इस्तेमाल करेगा ना। इस्तेमाल तो वो तब होगा ना जब हम उसको टिकट देंगे सांसद का, नहीं अदरवाइज तो वो टिकट देना तो बाद वाली बात है, लेकिन वो हाई प्रोफाइल बनने में तो आपका बैनर काम आया। अब किसका बैनर किसके अलग मैटर है, लेकिन हाई प्रोफाइल लेवल तक पहुंचने में तो भाई वो बोले क्राइम फ्री भारत हम बनाने जा रहे हैं, यही सुनकर के लोग उसके पीछे जुड़ गए और क्राइम करने के लिए ही आगे हो जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी सोच के लोग नहीं जुड़ेंगे, और यदि जुड़े, जस्ट ए मिनट, यदि इंडिपेंडेंट वो जीत भी जाता है तो भी एक व्यक्ति क्या कर लेगा? यदि मान लो वो जीत भी गया, एक सांसद बन गया, तो व्हाट डिफरेंस इट विल बी मेकिंग? एक निर्दलीय वैसे भी जीतता है। वो जीतने को भले न जीते, हाँ, वो खड़ा हो जाएगा, आपकी टीम का बंटाढार कर देगा। वो कुछ न जीते, खाली खड़ा हो जाए, एक ही वोट पाए तो भी आपकी टीम का बदनामी कर देगा वो। नहीं, लेकिन हमारे उससे तो नहीं है, उसको खड़ा हो रहा है ना वो। नहीं आप, अरे यार, जो राष्ट्रीय स्तर पे उसके ग्रुप जो जुड़ेंगे ना, जो उसको जानेंगे कि भाई ये फला आदमी ने, जैसे एज ए, मैं मान लीजिए मैं क्रिमिनल हूँ और आपकी टीम के लिए मैं जोड़ना शुरू कर दिया, और मैं जो है 10-20 लाख को जोड़ लिया कि मैं भाई क्राइम फ्री भारत के लिए काम कर रहा हूँ, और सब लोग जो डायरेक्ट पहले जुड़ेंगे हमसे, बाद में आपसे जुड़ेंगे, तो जो हमसे जुड़ेंगे वो हमको नहीं जानेंगे। मुझे लगता है कि लार्जर जो इंटरेस्ट है वो मिशन का काम करेगा, वो इंडिविजुअल का काम नहीं करेगा। यदि मिशन उसको नहीं वो देगा तो मिशन के लिए जाएगा ना वो। आपके प्लानिंग
से आपकी मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ। आप हाँ। एक अच्छी सोच रखते हैं। हाँ हाँ। और आप तो पढ़े लिखे ऑफिसर रह चुके हैं। और आपको बता दूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा, कॉलेज का पढ़ा लिखा तो इंटर तक हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने 42 साल तक पढ़ाया है। 42 साल, 1980 में गुरु महाराज के पास गया हूँ। ओके। उस समय मेरी उम्र थी 22 साल। ओके ओके। आज मेरी उम्र है 64 साल। ओके ओके ओके। तो गुरु महाराज ने इतना पढ़ा दिया है ना कि वहाँ जो है। नहीं, लेकिन मैं जो है अशोक जी, आपसे आपकी इस बात से सराहना करता हूँ कि आपने जो है ना कुछ मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराया है। और मेरा सोचना ये था कि हम उसको जो है हम उसको रिजेक्ट करेंगे वो। आपकी ये शुरुआत है जो मैं पूछा हूँ अभी। हाँ, आपको इतने मुद्दे आपको मिल जाएंगे ना हाँ, कि हाँ, आप सोचेंगे इसका क्या निराकरण है। और हाँ, हाँ, हम लोग इस मुद्दे के साथ जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना हाँ, हाँ, कि ऐसा सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम के तहत हमने 40 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में जोड़ा है। ओके। 40 करोड़ लोग एक झंडे के नीचे खड़े हैं। नहीं तो यदि मान लो इतने लोग खड़े हुए हैं तो फिर जो है तो ये कोई दूसरी पार्टी आना ही नहीं चाहिए। फिर अकेली जो है ना आपका ये जय गुरुदेव पार्टी। हेलो हाँ, महाराज, हम लोग को गुरु महाराज ने बैठाया, उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में बीजेपी दिखाई पड़ रही है। और जिस दिन हम वापस खड़े होंगे ना, उसी दिन बीजेपी गायब भी हो जाएगी। जिस टाइम हम लोग मैदान में आएंगे, 2024 का वैसे विचार है हमारा कि 2024 में जो है खड़े हो जाए। हमने तो 550 फौजियों का आह्वान किया है। 550 फौजी अगर मिल जाए तो एक नारा चलेगा देश में, अब की सरकार फौजी सरकार। आपके जैसे है ना वीर सिंह चौहान जी और बालकिशन जी, चरण सिंह जी जो दिल्ली वाले हैं, और रामचंद्र सिंह, और काफी लोग आए थे, हरियाणा और पंजाब सब जगह से लोग आए थे अभी, है ना। हाँ। आप जो है इनसे पूछे वीर सिंह चौहान जी से कि भाई आप मथुरा गए थे बाबा जय गुरुदेव के आश्रम पे, आपने क्या देखा। हाँ। उनके साथ दयाशंकर महाराज थे। ओके। ये हाँ, दयाशंकर महाराज कौन से वाले। शायद अयोध्या में आश्रम है, लेकिन एक वीर सिंह चौहान के साथ में चलते हैं लोग के, फौजी लोग के साथ में। अच्छा। और जनता ब्रिगेड जो पार्टी बनाई है शायद दयाशंकर महाराज के ही सहयोग से बना है। अच्छा। तो वो दयाशंकर महाराज थे वहाँ, इन लोगों को लेके 10-15 फौजी लोग आए थे वहाँ। ओके। तो वीर सिंह ने कहा कि भाई जनता ब्रिगेड को आपके लोग सहयोग दे दें। हम कहे एक आदमी नहीं आपके साथ जाएगा हमारा। हाँ। भाई तुम्हारे पास कितने लोग हैं। हाँ। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि नदी जो है नाले में चली गई, या समुद्र जो है नदी में चला आया। हमेशा जो है नाले का पानी नदी में, नदी का पानी समुद्र में जाता है। तो आप जो है समुद्र को कहते हो कि नाले में चले आओ। आपने कितने लोगों को जोड़ा पता नहीं, कैसे लोगों को जोड़ा ये भी पता नहीं। तो आप कहते हो कि पूरी टीम हमारे पीछे चले, ऐसे कैसे होगा। इसका 2 रीजन है, या तो आप इनके बन जाओ, या तो आप इनको अपना बना लो। और दोनों स्थिति उसी देखिए ऐसा है कि हमें जो है लोगों को अपना बना लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपस में जो मतभेद है तो हम सब लोग अपना काम करते रहें। हम एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ भी जाएं। जैसे अज्यूम करिए स्पेशली समाज सेवी संगठन है, जैसे मान लो जो पॉलिटिकल संगठन है, वो भी जो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी का भला नहीं कर रही हैं। वो कुछ वोट को काटेंगे। वहाँ जो लोग आए थे ना, उसमें आधा से ज्यादा लोगों को, तो हमको ये बात लगा कि ये कहीं पैसा ढूंढ रहे। कोई भी तो पैसा कहाँ है राजू, कहीं से पैसा कहाँ है। हम तो भाई साहब हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास आदमी भी है। हमको पैसा ढूंढना नहीं है, पैसा तो हमारे यहाँ बरसता है। नहीं, लेकिन पैसा क्यों। जिंदगी में पैसा नहीं देखे होंगे ना, हम लोग एक दिन में पैसा गिनते हैं। सैकड़ों आदमी खाली मशीन लगा के हमारे यहाँ पैसे गिनते हैं आश्रम में। अच्छा, नहीं हम तो कह रहे हैं कि कमी है, आदमी की भी कमी नहीं है। अच्छा, नहीं लेकिन मेरा मानना है 40 करोड़ आदमी है, 10-10 रुपए सेवा देगा तो कितना देगा वो। शर्मा जी,